मध्य प्रदेश में 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बस सेवा की वापसी होने जा रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा को मंजूरी दे दी है और 1 जुलाई से इसकी शुरुआत इंदौर संभाग से की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के परिवहन सिस्टम में बड़े बदलाव से जुड़ी हुई है, जहां लंबे इंतजार के बाद सरकारी बसें फिर से सड़कों पर दौड़ने जा रही है। सबसे पहले जानते हैं पूरा प्लान क्या है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश में सरकारी बस सेवा को दोबारा शुरू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई से इंदौर संभाग से होगी और धीरे धीरे इसे पूरे प्रदेश के अन्य संभागों में भी लागू किया जाएगा। अब समझते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह सेवा शुरू होने जा रही है। सरकारी योजना के तहत कुल 1164 रूट तय किए गए और इन सभी रूटों पर करीब 5206 बसें चलाई जाएंगी। यानी यह सिर्फ एक छोटी बस सेवा नहीं बल्कि पूरे राज्य का बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनने जा रहा है। अब सबसे खास बात यह है कि यह बस सेवा किन किन जगहों तक जाएगी। सरकारी बसें एक जिले से दूसरे जिले तक, ग्रामीण इलाकों से शहरों तक और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों तक भी चलेंगी। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख शहर भी शामिल होंगे। यानी अब यात्रियों को इंटरस्टेट यात्रा के लिए भी बेहतर विकल्प मिलेगा। अब बात करते हैं कि यह फैसला कैसे लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को हुई राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी की बैठक में इस पूरे रोड मैप को मंजूरी दी है। इस बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने इस योजना का पूरा खाका पेश किया और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे निजी बस ऑपरेटरों पर असर पड़ेगा। सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि निजी बस ऑपरेटरों की मौजूदा परमिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जिन लोगों के पास पहले से परमिट, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई बस सेवा के लिए नए रूट और नए समय तय किए जाएंगे ताकि किसी भी निजी ऑपरेटर का काम प्रभावित ना हो। अब एक नजर डालते हैं इस पूरे नेटवर्क की डिटेल पर। परिवहन विभाग के मुताबिक राज्य में 7 क्षेत्रीय मुख्यालय बनाए जाएंगे और इन सभी से जिलों तक बस सेवा संचालित की जाएगी। केवल इन क्षेत्रीय मुख्यालय से ही 620 रूट तय किए गए, जहां लगभग 2432 बसें चलेंगी। अब अगर बात इंदौर क्षेत्र की करें तो इंदौर से अन्य जिलों के लिए 121 रूट तय किए गए हैं, जहां 608 बसें चलेंगी। इसके अलावा इंदौर शहर और आसपास के क्षेत्रों में भी सिटी बस सेवा शुरू होगी। यह सेवा भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में भी लागू होगी। इंदौर में ही 28 सिटी रूट तय किए गए, जहां कुल 784 बसें चलाई जाएंगी। इसमें प्रधानमंत्री ई बस सेवा की 150 बसें भी शामिल होंगी। इसके अलावा इंदौर से पड़ोसी राज्यों के लिए भी बस चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए कुल 101 रूट तय किए गए, जहां 276 बसें चलेंगी। इंदौर से इंटरसिटी और इंटरस्टेट मिलाकर कुल 250 रूट बनाए गए, जहां 1688 बसों का संचालन किया जाएगा। यानी साफ है कि इंदौर इस पूरी योजना का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अब बात रोजगार की करें तो सरकार ने इस योजना के तहत नई कंपनियों में भर्ती को मंजूरी दे दी है। होल्डिंग कंपनी ने 7 अलग अलग विभाग बनाए हैं और इन सभी क्षेत्रीय कंपनियों में भी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। यानी इस योजना से रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। अब एक अहम बात, यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में सरकारी बस सेवा शुरू की जा रही है। करीब 21 साल पहले 2005 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम बंद कर दिया गया था। उसके बाद से प्रदेश में सरकारी बस सेवा पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर सरकार इस व्यवस्था को वापस ला रही है। सरकार का दावा है कि इस नई सेवा से ग्रामीण इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, छोटे शहरों और गांवों से बड़े शहरों तक पहुंच आसान होगी और आम लोगों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। फिलहाल सरकार ने 1 जुलाई से इंदौर से शुरुआत का लक्ष्य रखा है और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में यह सेवा शुरू की जाएगी। अब देखना यह होगा कि 21 साल बाद लौट रही है सरकारी बस सेवा आम जनता को कितनी राहत देती और क्या यह निजी बस सेवाओं के मुकाबले बेहतर साबित होती है या नहीं।